तो सवाल है आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। तो पहला है, आंदोलन से क्या तात्पर्य होता है। तो इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन देखेंगे। तो आंदोलन से तात्पर्य जब एक संगठित सत्ता तंत्र द्वारा या व्यवस्था द्वारा शोषण किया जाता है, ठीक है, या अन्याय किया जाता है, तो उसके खिलाफ संगठित या सुनियोजित ढंग से सामूहिक संघर्ष किया जाता है, जिसका उद्देश्य व्यवस्था में सुधार लाना होता है या परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, लाना होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक आंदोलन या आंदोलन के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देखो, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा सा बदल दिया है इनको। कैसे बदला हमने, देखो हमने क्या बदला है, हमने बदला ये है, तो हमने इस प्रकार से बदल दिया, इसकी डेफिनेशन ऐसे बना दी। देखो, तो मैंने ऐसे बदल दिया, सामाजिक आंदोलन को क्या नाम दे दिया कि जब एक संगठित सत्ता तंत्र द्वारा या व्यवस्था द्वारा एक क्या संगठित सत्ता तंत्र है या व्यवस्था है जो कि आप पर एक क्या करती है, शोषण करती है या अन्याय करती है। ठीक है, जब आपको इसका बोध हो जाएगा तो इसका बोध होने पर इसके खिलाफ संगठित या सुनियोजित ढंग से किया गया सामूहिक संघर्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य होता है व्यवस्था में सुधार लाना और परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था 2022 में भी आया था ये सवाल। देख लेते हैं कि ये सवाल कब आया था। ये 2022 में पूछा गया सवाल है। ये 2022 में पूछा गया है सवाल है कि सामाजिक आंदोलन की अवधारणा को बताइए। सामाजिक आंदोलन की अवधारणा को बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले सामाजिक आंदोलन क्या कहलाता है वो देख लेंगे। अन्याय के खिलाफ जब समाज के लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, जब अन्याय के खिलाफ समाज के लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ये 5 बार दोहराइए, आपको रट जाएगा। अन्याय के खिलाफ जब समाज के लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो इसे सामाजिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अन्य परिभाषा देख लो इसकी कैसी होगी। देखो, जब एक समूह या समुदाय कुछ विशेष सामाजिक नियमों और व्यवहार से असंतुष्ट रहने के कारण, जब एक समूह या समुदाय कुछ विशेष नियमों, जब समूह है या समुदाय है कुछ विशेष सामाजिक नियमों और व्यवहार से असंतुष्ट है, ठीक है, और वे संगठित होकर ऐसे परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं जो वर्तमान में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अनुकूल है, इस तरह का प्रयत्न सामाजिक आंदोलन कहलाता है। जो आपने आंदोलन की डेफिनेशन पढ़ी थी ऊपर वाली, वही इसमें लिख सकते हो, आप पूरा की पूरा लिख दोगे। आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखो, सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, तो यही है। आंसर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आंसर भी आप लिख सकते हो। दोनों में यह आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दलित आंदोलन। सामाजिक आंदोलन कई आंदोलन थे, उनमें से एक आंदोलन था दलित आंदोलन। ठीक है, दलित आंदोलन क्या कहलाता है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं।
तो दलित आंदोलन क्या था? इसका अर्थ है, दलित आंदोलन का क्या अर्थ था? सभी प्रकार के अपने भेदभाव के विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए दलितों का विरोध प्रदर्शन करना। तो दलित आंदोलन का अर्थ क्या था? कि अपने भेदभाव के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया विरोध प्रदर्शन दलित आंदोलन के नाम से जाना गया। दलित आंदोलन क्या था? इसमें सभी प्रकार के अपने भेदभाव के विरुद्ध और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन दलित आंदोलन था। अब दलित शब्द का क्या अर्थ होता है? याद रखिएगा, दलित शब्द का अर्थ होता है पीड़ित, शोषित या दबाया हुआ। ठीक है, जिनका हक छीन लिया गया हो। अगला पॉइंट आएगा, इस अर्थ में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों के दलित वर्ग मौजूद हैं। इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। वर्तमान समय में जिनको दलित समझा जाता है, उनमें से अनेक वर्गों को पहले अछूत या अस्पृश्य माना जाता था, जो अनेक प्रकार से शोषित होते थे। मतलब कि वर्तमान में समय में जिनको दलित समझा जाता है, ठीक है, वर्तमान समय में जिनको आज दलित समझा जाता है ना, ठीक है, उनमें से अनेक वर्ग पहले अछूत या अस्पृश्य माने जाते थे, मतलब छुए नहीं जाते थे। लोग सोचते कि उनको छुआ ना जा सके। उनके अनेक प्रकार से शोषण होता, उनका अनेक प्रकार से शोषण कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ लोगे, इसको 3-4 बार रिपीट करोगे, आपको रट जाएगा। ये है आपका कि चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन यह हरियाणा राज्य के किसानों द्वारा, ठीक है, यह चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था जो उत्तराखंड में हुआ था। यह आंदोलन उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, यहाँ किसानों द्वारा वनों की कटाई करने पर उस वनों पर चिपका गया, पेड़ों पर चिपका गया गांव वासियों द्वारा। इसी कारण इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में हम एक एक चीज़ पढ़ते हैं। देखो, यह पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। यह घटना कहाँ हुई थी? उत्तराखंड राज्य में हुई। किसानों ने वृक्षों की या पेड़ों की कटाई के विरोध के लिए यह आंदोलन चलाया था। वे राज्य के वन विभाग द्वारा वनों की कटाई या पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उस पर परंपरागत अधिकार जता रहे थे। मतलब उनका कहना ये था कि हम यहाँ पे बहुत समय से खेती, ठीक है, इनसे हम रोजी रोटी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए परंपरा का अधिकार जता रहे थे। ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये नहीं तो ये लाइन छोड़ भी सकते हो आप। ठीक है, ये लाइन छोड़ भी सकते हो। वन विभाग ने खेल सामग्री निर्माण के लिए एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए इसे आवंटित कर दिया। इससे गांव के लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। एक बार आप फिर से मैं क्विट में बता देता हूँ आपको क्या क्या हुआ था घटना। तो देखो क्या हुआ कि ये घटना, चिपको आंदोलन की घटना जो है वो पर्यावरण रक्षा के लिए एक चला गया आंदोलन था। ये घटना कहाँ पर हुई थी? ये घटना हुई थी उत्तराखंड में हुई थी। गांवों द्वारा, यहाँ पे किसानों द्वारा पेड़ों काटने का विरोध किया गया और जब
पेड़ों को काटा जाता था तो वह उस पर चिपक जाते थे। इस कारण इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये कौन सा आंदोलन था? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था, रक्षा आंदोलन था। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में हुआ था। वन विभाग के ठेकेदार द्वारा यहाँ एक घटना यह हुई कि वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई की जा रही थी। हुआ यह है कि खेल सामग्री निर्माण के लिए एक निर्माता को व्यावसायिक उपयोग के लिए इसे आवंटित कर दिया गया था। इस जगह को आवंटित कर दिया गया, और जब ठेकेदार द्वारा उस वनों पर कटाई की जाने लगी, अर्थात पेड़ को काटा जाने लगा, तो गांव वासियों ने इसका विरोध किया। इसमें पुरुषों ने और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें प्रमुख पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी संघर्ष में शामिल हुए थे। जैसे लोग पेड़ों को गले लगाते थे, इसमें जैसे ही पेड़ों को काटा जाता था, लोग पेड़ों को गले लगाते थे और उस पर चिपक जाते थे। इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, नक्सली आंदोलन क्या था? नक्सली आंदोलन क्या है? नक्सलवादी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन को अनौपचारिक नाम है। नक्सलवादी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। यह एक ऐसा नाम है, नक्सलवादी, यह एक ऐसा नाम है जो यह इसमें ऐसा लिखेंगे, यह एक नक्सलवादी, यह एक ऐसा नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप पैदा हुआ था। ठीक है। अब नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 25 मई 1967 में हुई थी। नक्सलवादी आंदोलन कब हुआ था? तो ऐसे लिखेंगे, इस आंदोलन की शुरुआत 25 मई 1967 में हुई। नक्सलवादी शब्द उस समय सामने आया जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। कम्युनिस्ट नेता चरण मजुमदार और कानू सन्याल और जगत सन्याल के नेतृत्व में उत्तरी बंगाल के नक्सलवाड़ी ग्राम में कृषकों ने विद्रोह किया। मजुमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता मौत्सेंगे तुंग के बड़े प्रशंसक थे यहाँ पे, और वे यह मानते थे कि भारतीय मजदूरों और किसानों की जो दुर्दशा है वो किस कारण है? उसका कारण सरकारी नीतियाँ हैं, जिसकी वजह से अब जो उच्च वर्ग के लोग हैं, अर्थात जो संपन्न लोग हैं, उनके द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है। और कृषि तंत्र में उनका अब वर्चस्व स्थापित हो गया है। इस न्यायपूर्ण और अन्यायकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र मतलब हथियार क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है। कालांतर में नक्सलवादी आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया है। इसे कई राज्य पीड़ित हैं। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं।
देख लो। तो सबसे पहले तो आएगा कम्युनिस्ट, नक्सलवाद, नक्सलवादी शब्द। नक्सलवादी शब्द यह एक ऐसा शब्द है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। दूसरा पॉइंट है, यह कब शुरुआत हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 25 मई 1967 में, जब कम्युनिस्ट नेता चरण मजुमदार, कानू सन्याल और जगत सन्याल के नेतृत्व में उत्तरी बंगाल के नक्सलबाड़ी, उत्तरी बंगाल के कहाँ पर हुई थी घटना, नक्सलवादी ग्राम में, नक्सलबाड़ी गांव में कृषकों द्वारा विद्रोह किया गया था, आंदोलन किया गया था। ठीक है। मजुमदार जो थे चीन के कम्युनिस्ट नेता मोत्सोंगे तुंग के बड़े प्रदर्शक थे। उनका मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की जो दुर्दशा है वह किस कारण हो रही है, सरकारी नीतियों के कारण हो रही है, जिसकी वजह से अब जो उच्च वर्ग हैं उनका कृषि तंत्र पर वर्चस्व हो गया है। इस अन्यायपूर्ण दमनकारी वर्चस्व को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो वह सशस्त्र मतलब हथियार क्रांति ही है। कालांतर में इस नक्सलवादी आंदोलन ने कई हिंसक रूप धारण कर लिया है, इसे कई राज्य पीड़ित हैं। याद कर लो, 2-3 बार रिपीट करो।